राज्य कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण एवं वसूली में संशोधन किया गया है। अब प्रमंडल स्तर पर सभी नगर पालिका के औसत के आधार पर तय होगा। होल्डिंग टैक्स शिक्षण संस्थानों को मात्र 25% लगेगा। केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य किया गया है। वृद्ध कलाकारों के मानदेय और शर्तों में संशोधन। अब 1000 की जगह 4000 मिलेगी। जिनको 4000 मिलता था अब उनको 8000 प्रति माह मिलेगा। इंदिरा गांधी और नेत्रहाट स्कूल के तर्ज पर चाईबासा और दुमका में स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार की तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों के नॉन टचिंग स्टाफ को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा। विधायक इरफान अंसारी पर बरसे रणधीर सिंह। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने आपत्तिजनक बयान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को लेकर दिया। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रणधीर सिंह ने इरफान अंसारी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दरअसल इरफान अंसारी के प्रति रणधीर सिंह की नाराजगी इसलिए थी कि एक निजी चैनल को बुधवार को उन्होंने भाजपा विधायकों को अभद्र भाषा में संबोधित किया गया था, जिससे नाराज रणधीर सिंह ने आज विधानसभा परिसर में जैसे को तैसा नीति के तहत विधायक रणधीर सिंह का आपत्तिजनक बयान सामने आया। आपकी गंभीर बीमारियों का इलाज करने आ रही लाइफलाइन एक्सप्रेस 7 डिब्बे वाली इस ट्रेन में है 3 ऑपरेशन थिएटर। इस समय तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने कभी सोचा है कि ऐसी ट्रेन होगी जिसमें डॉक्टर विशेषज्ञ होंगे और ऑपरेशन थिएटर भी होगा? ट्रेन में आप अपना इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने इस तरह की एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ट्रेन में मरीजों का इलाज तो होगा ही, ऑपरेशन की सुविधा भी मिलेगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की मदद से यह ट्रेन संचालित की जा रही है। 5 अप्रैल को ट्रेन कोडरमा पहुंचेगी। लाइफलाइन एक्सप्रेस 25 अप्रैल तक कोडरमा की पिपरा डी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। ट्रेन में 7 डब्बे हैं और 3 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। ट्रेन में मरीजों के अटेंडेंस के रुकने की व्यवस्था भी ट्रेन में की गई है। बीमारी की जाँच और इलाज के लिए लाइफलाइन एक्सप्रेस में 21 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यह ट्रेन चलाने का मकसद दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों की गंभीर और पुरानी बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराना है। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दर्ज की गई एफआईआर। रांची पुलिस आगामी पर्व त्योहार को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि पर्व त्योहार के दौरान असामाजिक तत्व अपने नापाक कोशिश में कामयाब न हो। इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। वैसे तत्व जो सांप्रदायिकता से जुड़े हुए पोस्ट कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में एक युवक पर प्राथमिकी दर्ज की है। बीजेपी विधायक का विवादित बयान, इरफान पर बरसे स्पीकर को बताया जेएमएम का एजेंट। नियोजन नीति के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा सत्र में चल रहा हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का विवादास्पद बयान ने इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए आग में घी डालने जैसा काम किया। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर जेएमएम के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जब 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता संबंधी विधेयक सदन में लाया जा रहा था, उस दौरान जेएमएम के विधायक हरे रंग की टी शर्ट और हाथ में रुमाल लेकर सदन में आए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री के हाथ में भी हरा रंग का रुमाल सदन के अंदर था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब नियोजन नीति को लेकर सरकार से पूछना चाहती है और आंदोलन कर रही है, तो स्पीकर नियमन लाकर इसे कुचलना चाह रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शादी से पहले ही दुल्हन ने होने वाले दूल्हा को दिया झटका। एक गलती से दरवाजे पर लगी बारात लौटी। बिहार के जमुई में लड़की की एक गलती से दरवाजे पर लगी बारात लौट गई। मामला जिले के सिमुरतल्ला का है। बारात झारखंड से आई थी, लेकिन बिना दुल्हन ही लिए लौटना पड़ा। घटना 14 मार्च का है, लेकिन अब जाकर सामने आया है। सिमुरतल्ला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव में शादी थी। लड़की के स्वजन सहित शादी करने आए बाराती पक्ष के लोगों में मायूसी छा गई। बताया गया कि 13 मार्च को शादी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश 14 मार्च को तय हुआ। शादी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। रात 11 बजे के आसपास बारात भी झारखंड के जसीडीह थाना क्षेत्र के संथाली गांव के गुलजार मोहल्ला से पहुंच गई। गीत बज रहे थे और डीजे पर लोग डांस भी कर रहे थे। खाने पीने की तैयारी थी, लोगों में खुशी थी। अचानक लड़की पक्ष के स्वजनों को जानकारी मिली कि दुल्हन अपने रिश्तेदार में लगने वाले भाई के साथ फरार हो गई है।
तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सीबीआई दफ्तर में इस दिन होंगे हाजिर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में तेजस्वी यादव ने सीबीआई द्वारा जारी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को 25 मार्च सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी समन रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होंगे। तेजस्वी के मामले में सुनवाई जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सुनवाई की है। बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने जमकर लगाई अधिकारियों की क्लास, दे डाली गांव में रहने की चुनौती। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा गठित विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ताओं ने बिजली कटौती की बात उठाई। इस मौके पर समिति की सदस्य शिलांगाई की हेमलता उरांव ने बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को गाँव में 2 दिन बिताने की चुनौती दी। उनकी शिकायत थी कि गाँव में 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती। उन्होंने कहा कि एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो 3 से 4 दिन तक बिजली कटी रह जाती है। इस पर आयोग ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मुआवजे के लिए रिड्रेसल फोरम में अपील करें। इस अवसर पर आयोग ने कहा कि बिजली कटौती होती है तो उपभोक्ता मुआवजे के हकदार हैं। विद्युत वितरण कंपनी यदि बिना सूचना के बिजली काटती है तो उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई, सदन में जोरदार हंगामा। सदन में आज यानी गुरुवार को कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्रवाई में जमकर हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। गौरतलब है कि संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामा बरपा रहा है, जिसके कारण सदन की कार्रवाई पूरी तरह बाधित है। बीते 3 दिनों की सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल, वज्रपात के साथ होगी बारिश। गुरुवार दोपहर को अचानक झारखंड की राजधानी सहित आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। गुरुवार को सुबह धूप खिली थी, लेकिन दोपहर को आसमान में बादल छाए और हल्की हवा चलने लगी। मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड में गुरुवार की शाम से ही मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुमला, गढ़वा और सिमडेगा में वज्रपात हो सकता है। मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश भी होगी। हालांकि गुरुवार को सुबह अच्छी धूप खिली थी, लेकिन दोपहर को आसमान में बादल छा गए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गढ़वा और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौसम में बदलाव होने पर अपना ध्यान रखें। यदि आप कहीं जा रहे हो और बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रुकें, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे न रुकें। लातेहार डीसी से कलाकारों ने की पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग। लातेहार डीसी भोर सिंह यादव से स्थानीय लोक कलाकारों ने शनि पर्व व सुबह सवेरे कार्यक्रम का बकाया राशि भुगतान करने की मांग की है। कलाकारों ने बताया है कि पर्यटन, कला संस्कृति व युवा कार्य विभाग के द्वारा कलाकारों को प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सुबह सवेरे व शनि पर्व का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन 5 जनवरी 2019 से 9 मार्च 2019 तक कुल 10 कार्यक्रमों का पारिश्रमिक का भुगतान विभाग के द्वारा कलाकारों को नहीं किया गया है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी 23 मार्च 2021 और 10 फरवरी 2022 को तत्कालीन डीसी को पारिश्रमिक भुगतान करने की मांग को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। डेंटिस्ट बनने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी, रिम्स डेंटल कॉलेज को मिली मान्यता। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिम्स डेंटल कॉलेज के BCS BDS कोर्स को अस्थायी मान्यता दे दी है। कोर्स को मान्यता प्रदान करने से संबंधित आदेश DCI द्वारा 2 दिन पूर्व रिम्स और डेंटल कॉलेज प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया गया है। बुधवार को रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि मान्यता नहीं होने से हर साल BDS में दाखिले के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिम्स के लिए यह गर्व की बात है। इसके लिए डेंटल कॉलेज के सभी शिक्षक, पूर्व डीन डॉक्टर NN सिंह और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आशीष जैन का प्रयास सराहनीय है।